हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्स। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं रैशनल नंबर के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन देखे हैं क्या होता है, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बेसिक टर्म्स था वो सारा कुछ देख चुके हैं। मतलब नंबर सिस्टम का आज का जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा इरेशनल नंबर, और इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज ये हमारा लेक्चर 5th होने वाला है इस नंबर सिस्टम का, क्लास 5। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई, रिक्वेस्ट है। तो चलो आगे चलते हैं, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इरेशनल नंबर। तो ध्यान देना है इसमें कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अगर सुन रहे हो ना तो देखो, आपको एक चीज़ पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन देखे हो, ये ध्यान में है आपको। डेसिमल एक्सपेंशन है ना, क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि दो तरह का होता था, एक था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई डाउट? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में जो भी होता था वो आपका रैशनल हो जाता था, है ना। 0.125 कुछ भी है कि ये यहाँ जाके एंड हो जाता है ना। तो ये टर्मिनेटिंग जो था रैशनल हो जाता है सारा का सारा। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का था, याद अगर आ रहा होगा तो। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है जो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग मतलब 0.3333 डॉट 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 इस तरीके का हो सकता है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम कह सकते हैं 0.10100010001000 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटते जाएगा, कुछ उससे ये नहीं है। हम लोगों को बस रिपीट नहीं करना चाहिए। और ये डॉट डॉट लगा है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, दोनों में डॉट लगाए हैं। रिपीटिंग के लिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है, और यहाँ नॉन रिपीटिंग मतलब ये देख चुके हो आप, इसलिए थोड़ा स्पीड में इसको बता रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो जो एग्जांपल होता है, मतलब इस ये यानी नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग होगा वो कैसा नंबर होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये आप देख चुके हो तो आसानी से अभी ये समझ में आ जाएगा। इरेशनल नंबर क्या है, इसको हम लोग नीचे यहाँ करते हैं। अब देखो, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जिसको ना ही हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के जैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही रिपीटिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हमारा रैशनल हो जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल तो आएगा नहीं। रिपीटिंग भी क्या हो जाता है, हमारा रेशनल ही हो जाता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल विल बी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर का एग्जांपल ये देखो, है ना, डॉट लगा दिया मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट नहीं कर रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सेम उसी तरीके से एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ भी बोले तो आप एग्जांपल उसके हिसाब से कुछ ले सकते हो, कोई डॉट कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम लोग देख चुके हैं। हम्म, हाँ एक और यहाँ पे लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी टाइप टू, मतलब ये फर्स्ट जो एग्जांपल था वो एक तरह का एग्जांपल था कि इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। इसके बाद ये जो है ना हमारा, मतलब एक और समझ लो कि जिसका हम लोग एकदम एकदम आप बोल सकते हो ना सिंपल लैंग्वेज में, कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलेगा, है ना, नहीं निकलता है या निकले नहीं निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल नंबर एकदम सिंपल सा चीज़ है, बिल्कुल ठेठ भाषा में जिसको बोलते हैं ना वैसे। देखो मतलब कोई भी है ना, √2 √3 √5 ये सब जो भी आपको दिख रहा है, तो ये सब इरेशनल हो जाए, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली आप नहीं निकाल सकते हो, जिसका क्यूब रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते हो, वो सब हो जाता है इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? वही है, सिंपल सा चीज़ था। मतलब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, दूसरा जो रूट में है उसका वैल्यू कंप्लीट नहीं निकल के आएगा, या क्यूब रूट में है उसका वैल्यू निकल के नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाई, पाई क्या होता है,
पाई तो अपने आप में याद रखना है, पाई ई रैशनल होता है, ठीक है। लेकिन इसी का जो वैल्यू आप लेते हो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, तो ये हो जाता है रैशनल, क्योंकि ये हमारा क्या है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू जो है जीरो नहीं है, इसीलिए ये रैशनल हो जाता है। लेकिन पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू था बहुत बड़ा होता है डेसिमल में, 3.14 समथिंग, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तो पाई का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग आएगा, लेकिन 22/7 तो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये रैशनल हो जाता है, लेकिन पाई इरेशनल हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, बोल रहा है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आखिर ये होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो तो, लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे थोड़ा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला जो हमारा टर्म है इसमें क्या है? कम्यूटेटिव, COMMU, कम्यूटेटिव लॉ। तो इरेशनल नंबर देखना है ना, तो हम लोग एग्जाम्पल भी उसी तरीके का लेंगे। कहने का मतलब है ना क्या, कि √2 प्लस √3 जो है ना, इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस √2 के। मतलब ये है कि इसको किसी भी ऑर्डर में आप लिखो, बात बराबर ही पड़ने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जब भी सॉल्व करोगे इसको, जैसे आप सिंपल सा अगर देखो तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है ना, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में भी बोल रहा है कि वो भी क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ऑर्डर किस कोई भी रखो, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है कि किसी भी ऑर्डर में आप लिखो, उसको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, वो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक और इसमें ले लेते हैं, क्या आएगा कि सेकेंड वाला कम्यूटेटिव के बाद था एसोसिएटिव लॉ। क्या था? एसोसिएटिव। तीन तरह का था ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एसोसिएटिव क्या बोलता है, तो इसके नेम में आपको दिखेगा क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप के बारे में बोल रहा है, क्या ग्रुप। सिंपल सा देखो, हम कुछ कीवर्ड इसमें ऐड कर दिए ताकि उससे आपको समझ में आए कि एसोसिएटिव क्या बोलता है, इसके वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। तो एसोसिएटिव जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आपको ग्रुपिंग करना है। मतलब अगर ए है, बी है और सी है, तो आप इसको एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो किसी भी ऑर्डर में। मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी ऐसे करें कि पहले एक साथ बी सी को ले रहे हैं, या इधर हम a प्लस बी को एक बार ले रहे हैं और सी को अलग कर रहे हैं, तो देखो अगर एक दो लिख ले लो, 2 3 5, 2 3 5, तो किसी भी ऑर्डर में आप अगर इसको करोगे ना, है ना, देख रहे हो हम यहाँ बी सी को एक साथ रखें, यहाँ ए बी को एक साथ रखें, कुछ भी करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 5 3 8 आएगा, और इधर 2 है, इधर ब्रैकेट करोगे तो 2 + 3 5 आएगा, और इधर भी 5 आएगा, इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया। मतलब क्या है ना कि ग्रुपिंग करना है, कोई भी एसोसिएटिव लॉ में किसी भी तरीके से करो, एसोसिएटिव लॉ जो है ना एडिशन में इक्वल ही आएगा, समझ में आ रहा है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, किसी भी ऑर्डर में लिखो, उसको ऐड करो या मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी। देखो 2 3 5 है, मल्टीप्लाई करना है, ये ग्रुप में ले लिए, या फिर 2 3 5 है, मल्टीप्लाई करना है, हम इसको ऐसे ले लिए, ये 5 3 जा 15 और यहाँ 2 हो गया, इधर 2 3 जा 6 इंटू 5 हो गया, फाइनली तो 30 ही आ रहा है दोनों साइड में। समझ रहे हो, मतलब एसोसिएटिव लॉ इसको फॉलो करता है, समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को, ना कि सब्ट्रैक्शन को। तो क्यों नहीं सब्ट्रैक्शन को करेगा वो भी देखते हैं थोड़ा सा। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हैं यहाँ से, और देखते हैं कि कैसे आएगा। देखो, अगर हम बोल रहे हैं 2 3 5 और 2 3 5 सब्ट्रैक्ट करना है ना, मान ले जाए, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, चलो मान ले जाए ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो। अब बताओ क्या एक ही होगा? ग्रुपिंग करके लेते हैं, यहाँ 2 - 3 -1, और इधर +5, यहाँ 2 है और माइनस 5 + 3 हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 और यहाँ आ जाएगा +4। तो सही तो नहीं है। मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है ना, मल्टीप्लाई को भी नहीं और डिवाइड को भी नहीं करता है, समझ रहे हो। क्लियर है? एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करता है, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तो इसको पूरा क्लीन करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। क्या बोलेगा कि जैसे ए प्लस बी नहीं, ए क्या था, a + b
और इंटू सी कर दो, या सी ऐसे करो, या फिर इसको ऐसे लिखो कि ए इंटू बी प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे होता है कि ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, है ना, ए को पहले बी से और ए को सी से, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब डिवीजन में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा यार, बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब माइनस भी ऐसा हमारा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सिंपल सा ये समझो ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ना, कि ये हमारा इरेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। क्लियर है? इरेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिंपली इसका कि वो इसको फॉलो करता है। इस तरीके से आप अलजेब्रा बनाते होगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल आता होगा। चलो पीछे अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि सम ऑफ टू इरेशनल, एग्जाम्पल देखो, बोल रहा है कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। क्या बोल रहा है कि सम दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा। मतलब क्या है? देखो फिर से एक आपको नया हम स्लाइड लेते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल, ठीक है ना, टू इरेशनल, अगर रूट 3 है और रूट 5 है, दोनों इरेशनल है क्योंकि कंप्लीटली रूट नहीं निकलता है, तो इनका सम जो आएगा वो भी इरेशनल दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। आपको वैसा देखना पड़ेगा। अगर हम एक ले रहे हैं 2+3, ठीक है, और एक है 2-3, ऑलरेडी ये भी तो इरेशनल है ना, और ये भी इरेशनल है, तो क्या इन दोनों का सम इरेशनल आएगा? सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट से जब बाहर आएगा, प्लस है तो जैसे का तैसा लिख दो, और ये -3 और +3 कट जाएगा, 2+2 ये 4 हो जाएगा, तो ये तो रैशनल आ गया। समझ रहे हो बात? मतलब ये जरूरी नहीं है कि सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, इट कैन बी रैशनल और आइदर इरेशनल, ठीक है। नीड नॉट टू बी इरेशनल, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। क्लियर है? चलो वापस आते हैं। अब डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, मतलब वही बोल रहा है कि किसी दो इरेशनल का सम या किसी दो इरेशनल का डिफरेंस वो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही। देखो यहाँ भी वही एग्जांपल लिया ना, इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये वाला। सॉल्व करोगे ना इसको यहाँ से, तो 5+√2, और ये माइनस है तो 3, और ये प्लस हो जाएगा माइनस में √2, और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 5 - 3 = 2, और ये तो रेशनल है हमारा, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे देखो क्या है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, ठीक है। जैसे √2 और √3, ये तो हो गया √6 इरेशनल, लेकिन √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ये हो जाएगा √9 = 3। मतलब रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, कोई डाउट है? मतलब यही है। तो सम ये जरूरी नहीं है कि वही होगा, आपको ना खुद से सोचना पड़ेगा। दो तरह का एग्जाम्पल लो, सोचो कि क्या ये भी तो हो रहा है, ऐसे ही तो थोड़ा इसमें तो सेंस बढ़ेगा ना, सोचने का क्षमता बढ़ेगा थोड़ा। देखो यही है, बोल रहा है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सम ऑफ, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल ही आएगा। क्यों? देखो सम के बारे में बता रहे हैं कि अगर रैशनल में 2 ले लो और इरेशनल में 3 ले लो, तो ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा दोनों का सम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रेशनल उसी तरीके से 2 - √3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल बोल रहा है, सेम नहीं बोल रहा है। इरेशनल दोनों रहता ना तो वो रेशनल आ सकता था, लेकिन एक है आपका रेशनल, दूसरा है इरेशनल। तो इस केस में जब सम लेंगे, डिफरेंस लेंगे, या प्रोडक्ट लेंगे, या कोसेंट लेंगे, तो हर हाल में दोनों का सम करो या डिफरेंस लो या प्रोडक्ट करो या कोसेंट यानी डिवाइड करो, तो हमेशा वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। नहीं विश्वास है और भी एग्जाम्पल देख लो। अगर 2+3 ले रहे हैं, और एक तो रेशनल लेना पड़ेगा ना हमको, -2 ले रहे हैं, तो ये काटोगे तो √3 ही आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। हम यहाँ √3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल नहीं लेना है ना। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट जो भी है, यानी इसको आप ऐसे लिखो थोड़ा सा। क्या लिखना है कि एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। हम बोल रहे हैं कि इज इक्वल टू क्या आता है, बताओ। ये आता है ई रैशनल, और उसके लिए बीच में आप किसको ले सकते हो, या तो सम को लो, डिफरेंस को लो, प्रोडक्ट को लो, या कोसेंट को लो। मतलब बीच में ये है, मतलब रेशनल और रेशनल का सम लो, या डिफरेंस लो, या प्रोडक्ट लो, या कोसेंट लो, ये आएगा हर हमेशा ई रैशनल ही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो
अब इसमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, बोल रहा है कि ए और बी अगर कोई डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल है तो बोल रहा है कि क्या होता है कि ए प्लस बी बाई टू इज ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। देखो यही हम बताए हैं आपको, जब फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर बोला था तो सबसे फर्स्ट यही बताए थे कि दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म का सम करोगे और दो से ही डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये एवरेज हो गया। तो मतलब दो नंबर के बीच का अगर कोई फाइंड करना है तो इनका एवरेज जो होगा ना वही होगा। मतलब इन दो रैशनल नंबर है, उनके बीच का कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों का एवरेज, तो दो नंबर है तो दो से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब उनके बीच का जो भी होगा वो उसका मतलब एवरेज उसका उसके बीच में ही आएगा। क्लियर है? ये तो है कि ए प्लस बी बाई टू हो गया, उनके बीच में फाइंड करना है। तो अब रूट ए बी जो है ना, इसको याद रखना है कि नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर कोई, जैसे अगर आपको पूछे कि एक इरेशनल नंबर बताइए कि रूट टू और रूट थ्री के बीच का एक इरेशनल नंबर बताइए, तो ये हो जाएगा रूट ए बी, मतलब रूट ए के जगह पे टू आ गया और ये थ्री, यानी रूट टू इंटू रूट थ्री, यानी कि रूट में रूट टू इंटू रूट सिक्स, ऐसा है क्या? अच्छा, ई रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, रूट ए बी, जो भी है देखो ऐसे ही आएगा, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ई रैशनल नंबर्स? ठीक है, एक सेकंड, ये कुछ और बोल रहा था क्या? ए और बी के बीच में जो लाई करेगा वो आपका, ए अगर टू है थ्री है तो रूट टू और थ्री, ऐसे कर सकते हो। मतलब कोई भी ए और बी अगर है ना तो आप उनके बीच का ये निकाल सकते हो। ये भी इरेशनल ही आएगा जब सॉल्व करोगे ना, रूट के अंदर रूट सिक्स, ये तो इरेशनल ही आना है। ठीक है, देखो व्हाट आर ई रैशनल नंबर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, गिव एग्जांपल। देखो सिंपल सा इसमें डिफिनेशन खोज रहा है आपसे। तो सबसे पहले है कि ई रैशनल का मतलब हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड irrational numbers। और हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर से आप टर्म, यही बता देना, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों में डिफिनीशन ही देना है कि दे रैशनल, ये लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिख लेना, ठीक है, नहीं तो चलो बता देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करवाते हैं। देखो लिख रहा हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, तो कहेंगे कि रैशनल नंबर हैज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। वेयर एज इरेशनल नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये लिख देंगे, ठीक है। अब गिव एग्जांपल कि क्या हो जाएगा। तो एग्जांपल में तीन तरह के एग्जांपल देखे थे, तो एक लिखेंगे 0.20200200002 डेसिम, ये डॉट दे देंगे, है ना। जरूरी नहीं कि टू ही तुम दो, कुछ भी दो, अगर 0.101 या फिर 1001 से शुरू कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना, चार जीरो, तो ऐसे ये सब ये वैसा ही है। टाइप टू में रूट टू दो, रूट थ्री दो, या क्यूब रूट ऑफ सिक्स दो, क्यूब रूट ऑफ नाइन दो। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट है तो थ्री थ्री यहाँ देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये सारा का सारा एग्जाम्पल था आपका इरेशनल नंबर का, जिसका कंप्लीट, ये भी स्क्वायर रूट भी नहीं निकले, क्यूब रूट भी नहीं निकले, ये सारा इरेशनल हो जाता है। चलो चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है सेकंड में कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, मतलब इसको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, और अपने सपोर्ट में। तो देखो ये सब तो अलग है। अच्छा ये देखो 22/7 देखते ही आप बताओगे पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। देखो हम लोग इसको ना ऐसे करेंगे थोड़ा सा, देखो रेशनल के लिए आर लिखेंगे और ई रैशनल के लिए आई आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर फॉर रैशनल। अब बताओ, हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हम लोग सीरियल ढंग से ही देखें, ठीक है। 21 का कंप्लीट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो ये आई आर। नीचे से चलो, देखो 6.834834, ये रिपीट दिख रहा है आपको, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि डेसिमल है और उसका रिपीटिंग है, तो ये
रेशनल होगा। ये देखो 040040004, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, ये हो जाएगा आई आर। इधर देखो 356, एक मिनट, 35 का 65 रिपीट हो रहा है, ध्यान देना, 6565, ये इस तरीके से नहीं, इसमें और ध्यान दो थोड़ा सा, क्या है ना, ध्यान देने वाला बात है। देखो कलर थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। ये हमारा यहाँ पे है 5 6 है, क्या है, 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिपीट जब होने लगा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये भी हो जाएगा R4 रैशनल। यहाँ देखो 2 3, फिर है 2 3 3, 2 3 3 3, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, यानी ये ई रैशनल। क्लियर है। ये क्या है 4.1276, ये तो खत्म हो गया, सीधा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग वाला जो भी है रैशनल हो जाएगा। देखो इतना सारा सॉल्व कर लिया देख देख के सिर्फ, क्योंकि हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन पता है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू पता है आपको कितना होता है 361 का, अरे ये तो 19 का स्क्वायर रूट है, समझे, तो ये आर रैशनल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको जब सॉल्व करोगे कि √3/81, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा नीचे, और 1/27 किसी का कंप्लीट तो नहीं है ये, मतलब ये भी आपका आई आर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी क्या है आपका 2/√2/3, और प्रोडक्ट में है आपका क्या ई रैशनल, तो ये जो प्रोडक्ट आता है एक रैशनल और ई रैशनल का, हम लोग ध्यान दिए थे, याद है कुछ, देखो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड ई रैशनल इज ई रैशनल, ठीक है। यही तो है। तो रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट ई रैशनल होता है, यानी आई आर इसमें लिखाएगा। और बचा ये दो क्वेश्चन, ये भी हो गया ना हमारा आई आर, और बच गया ये लास्ट 1.44। देखो आपको ये देखने से लग रहा होगा ना कि ये तो 12 का है, तो अगर 1.22 इंटू 1.2 करो, 1.2 इंटू करो तो 144 तो होगा, और एक डेसिमल ये, एक डेसिमल ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, तो इसको ऐसे करो कि 1.44 है ना, इसमें से डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 100, इसमें देखोगे तो 144 का रूट बाहर 12 आ जाएगा, और 100 का रूट 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.2, और ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसका वैल्यू जो आया 1.2, यानी कि ये रैशनल हो जाएगा। क्लियर है। देखो इसका सारा क्वेश्चन हो गया, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था हम लोग को क्या था कि जो अभी पिछले क्लास में देखे उसका भी था, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जो स्लाइड पढ़े थे ना, उस कितना काम आ रहा है, हर जगह आ रहा है, मतलब वो अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर एंड बाई बी ई रैशनल। देखो एक्स और बाई इसके बारे में बोल रहा है। अब पूछ रहा है कि ये एक्स है जो ये रैशनल है, ध्यान देना है, और ये है ई रैशनल। आई यार ये थोड़ा अभी यूज करेंगे हम लोग समझने के लिए। बोल रहा है कि इज एक्स प्लस बाई नेसेसरली एंड ई रैशनल नंबर, क्या ये जरूरी है कि एक्स प्लस बाई जो है ना हमारा ई रैशनल आएगा। तो हम लोग पढ़े तो हैं कि एक रैशनल और एक ई रैशनल का क्या क्या सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, ये हमेशा क्या आएगा, ई रैशनल ही आएगा। ये तो हो गया कि ई रैशनल नंबर आएगा। गिव एग्जाम्पल इन योर सपोर्ट। देखो तो रैशनल के जगह पे आप ले लो कि 2 ले लो, और ई रैशनल की जगह पे √3 ले लो, तो ये ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सा ई रैशनल है। और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 5 ले लो, √6 ले लो, तो ये भी ई रैशनल है। मतलब सिंपल सा आपको ये चेक करने के लिए दे रहा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि क्या होता है ई रैशनल रैशनल, उनका सम कैसे होता है, डिफरेंस कैसे होता है, प्रोडक्ट और ये क्वेश्चन कैसे निकलता है, ये सब जानना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको ना हर एक चीज़ को ना अच्छे से बस समझते जाना है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन को हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं कि सारा कुछ डेसिमल एक्सपेंशन पे ही चल रहा है, ठीक है। और इरेशनल नंबर में जो था ना कि कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लॉ, वो भी है, और साथ साथ ये कि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो उसके साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब में वो इरेशनल ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि लेट ए जो है ना, ए बी ए रैशनल नंबर एंड बी बी एन ई रैशनल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो रैशनल नंबर में आ रहा है आपका ए, और ई रैशनल नंबर में आ रहा है आपका बी, ठीक है, ध्यान देना है। अब बोल रहा है इज ए बी लिखने का मतलब समझ में आ रहा है, ये ए इंटू बी बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है कि इज ए बी नेसेसरली एंड इरेशनल। तो आपको हम अभी क्या बताए कि सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवाइड हो, सब चीज में क्या होगा, लिखो यस इट नेसेसरली इट विल बी एन irrational
नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल लेना है, प्रोडक्ट, ये 2 × √3 कर दो, 2 √3 जो आ गया इरेशनल है, मतलब इसी तरीके से लिखो ना, कुछ भी हो। 8 × √6 कर लो, 8 √6 हो गया है ना, 8 × √6 सब इरेशनल है, ये दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, आगे चलते हैं। ये सेम चीज़ है जो पिछला क्वेश्चन था, उसी के बारे में बस पूछ दिया, हो सकता है और एक आगे कोई पूछे। अब बोला इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ध्यान देना है, दोनों इरेशनल है, क्या वो प्रोडक्ट इरेशनल होगा? जस्टिफाई योर आंसर, यहाँ ध्यान देना, दो इरेशनल नंबर लेना है हमको, क्या? दो इरेशनल। अगर हमको बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, नहीं, हमेशा नहीं, ऑलवेज लगा दिया इसलिए लिख दिया नो, हमेशा नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज या फिर आंसर लिखेंगे नो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल, है ना, नो, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers can either be rational और irrational। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, जस्टिफाई और आंसर के लिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो कैसे होगा कि टू इरेशनल लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, तो पहले तो हम √2 लेंगे और √3 लेंगे, तो ये √6 जो है दिस इज इरेशनल। ओके, और एग्जाम्पल लेंगे कि √3 × √3, प्रोडक्ट तो दोनों तो रूट ये है, इज इक्वल टू 3, दिस इज रेशनल। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 वी सॉ दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल कैन बी आइदर इरेशनल और रैशनल आल्सो, है ना, सो दिस इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल है, ना कि यहाँ एक रैशनल और दूसरा इरेशनल पूछ रहा है, दोनों का दोनों इरेशनल है, तो ये नेसेसरली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज इरेशनल। मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी पढ़े हो ना सब सही हो जाएगा। अभी बोलो, देखो एकदम सोचना है, डिफरेंस इज एन, मतलब क्या बोल रहा है कि दो इरेशनल दिया हुआ है, अब दो इरेशनल में हम √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, और ले लेते हैं √5 और √5, दो तरह का ले लेते हैं, फर्स्ट ये दूसरा ये, सारा इसी से देखेंगे। बोल रहा है कि डिफरेंस इज एन इरेशनल, बताइए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल। तो दो इरेशनल है, उनका डिफरेंस जो आ रहा है √2 - √3 इरेशनल है, कोई दिक्कत है? मतलब आपको, अच्छा ये इसका मतलब ज़रूरत नहीं है इसमें, हम मतलब हमारा दूसरा बस एग्जाम्पल पूछ रहा है, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, नहीं एग्जाम्पल है। अब देखो डिफरेंस रेशनल भी बताना है, क्या है कि डिफरेंस रेशनल होगा वो बताइए, तो देखो कैसे होगा। आप ना सोचोगे कि रेशनल चाहिए, मतलब रूट वाला पार्ट हमको खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 2 + √3, उनका क्या बोल रहा है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ नंबर, डिफरेंस पूछ रहा है ना, डिफरेंस 2 + √3, और दो इरेशनल चाहिए ना, तो फिर से ले लेते हैं, ऐसे 1 कर देते हैं, 1 + √3, और इसको हम डिफरेंस करना है हमको। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो हम क्या, क्यों ऐसा किए, देखो थोड़ा सोचेंगे ना कि जब डिफरेंस करना है तो इधर अगर रूट में +3 लिए हैं तो हमको इधर -√3 चाहिए, तभी तो वो कटेगा। तो -3 के लिए हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब तो ये प्लस रखेंगे तभी ना होगा, माइनस प्लस ये माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2 + √3, और ये माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और ये -√3, और ये जो कट जाएगा बच गया 2 - 1 = 1, और दिस इज रैशनल नंबर। समझ में आया? मतलब ये है कि डिफरेंस इज रैशनल नंबर आ गया दो का। क्लियर है? चलो आगे करते हैं इसी को फिर से। आगे है कि ये दोनों हो गया हमारा, ध्यान देना, ये दोनों हो गया है, बचा सम इज एन इरेशनल, मतलब दो इरेशनल का सम इरेशनल। तो देखो आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, 2 + √3 और 2 + √5, और इनका सम करोगे तो 4 + √3 + √5 आ रहा है, ये भी इरेशनल ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा थोड़ा ले लिए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि √2 + 5 और प्लस क्या 1, कुछ भी, देखो दो इरेशनल है तो ऐसे ले लो, √2 है तो 2 √2 + 5, ये आसान था इरेशनल के लिए, या फिर डायरेक्ट सीधे 2 + √5 है तो ये भी इरेशनल है ना, दोनों इरेशनल लेना है तो √2 और √5 जो है इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? यही हो रहा है, मतलब आपको ना इरेशनल क्या होता है वो देखना है, और रेशनल, अगर रेशनल सम इज, देखो अब सम बोल रहा है रेशनल लेना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा पता है, कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा कि
रूट खत्म हो जाना चाहिए। रेशनल जैसे ही आए ना तो आप ले लो ऐसा कि रूट खत्म हो जाए। प्रोडक्ट रैशनल बोल रहा है, यहाँ भी रैशनल बोल रहा है, मतलब रूट को खत्म करना है सिंपली। तो सम दो इरेशनल का सम रैशनल कब होगा? अगर 2 + √3 है और इनका सम बोल रहा है तो प्लस 2 - √3 दूसरा वाला को ले लेंगे, है ना। पहला ये दूसरा ये ऐसे है तो दोनों को सम करोगे तो -√3 + √3 कट जाएगा, बचेगा 2 + 2 4। तो दिस इज रैशनल नंबर। क्लियर है? ऐसे करके सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आ गया प्रोडक्ट ई रैशनल होना चाहिए, तो √2 और √3 ले लो, सॉरी √2 और √3 ले लो तो √6 हो जाएगा, ये ई रैशनल हो गया। कोई दिक्कत? यही है, प्रोडक्ट शुड भी ई रैशनल, तो ये आ गया। अब प्रोडक्ट रैशनल, रैशनल के लिए क्या करना है? तो √3 और √3 ले लो, √9 = 3 आ गया, ये है रैशनल आ गया। क्लियर है? देखो छोटा एग्जाम्पल ले लो, आसान रहेगा। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 + √3, 2 - √3। अगर ये करोगे, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो A² - B² हो जाएगा, तो एक 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, ये 1 आ गया, तो रेशनल नंबर हो गया। तो इसको आप सोचना है, ठीक है ना, कि सारा कुछ पढ़ चुके हो तो ये इसको कैसे कैसे क्या एग्जाम्पल लेना है वो देखना है। मतलब वो अपना थोड़ा सा ना सेंस लगाओ और देखो कि हमको कैसे रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर चाहिए मतलब रूट वाला पार्ट हमको ख़त्म करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? ई रेशनल चाहिए मतलब रूट को इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखो कोसेंट इज ई रेशनल, मतलब डिवीजन करने पे जो है हमारा ई रेशनल आना चाहिए। तो कैसे आएगा? √2 √3 है, और मान लिया एक ले लो √5, तो √3/√5, ये भी हमारा इरेशनल है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और और क्या कर सकते हैं? ऐसे ही ले लो, ज़्यादा बड़ा है, √2/√3 कुछ भी हो, ये सब इरेशनल है। या 1/3, जब नहीं 1/3 नहीं लेंगे, ये फिर ये तो रिपीटिंग हो जाएगा। तो कोसेंट इज एन इरेशनल आ गया। अब कोसेंट रेशनल चाहिए, रेशनल अगर चाहिए तो क्या करेंगे? देखो रेशनल चाहिए ना, तो हमको चाहिए कैसा, कि इतना चाहिए कि कंप्लीट रूट का वैल्यू आ जाए। तो रूट का वैल्यू जब चाहिए मतलब ये है, दो देखो ऐसे तो सिंपल अगर लोगे तो √2 है कट के 1 आ जाएगा, ये हो गया सिंपल सा एग्जांपल कि रेशनल हो जाएगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा और देखते हैं कि अगर √18 है, ठीक है, और √2 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा? √18 को क्या लिख सकते हो? √2 × √9 लिख सकते हैं, /√2 होगा, तो 2 से 2 कट गया, √9 बचा, √9 का वैल्यू 3 होता है, तो ये रेशनल हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिक्कत अच्छा लेवल का है, इसमें सारा थ्योरी आपका क्लियर हो जाता है जो भी पढ़े हुए हो उसको। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और ई रेशनल। वही है, बार बार एक ही चीज आ रहा है, ये है रेशनल, ये है ई रेशनल, सम हमेशा देगा ई रेशनल, कोई दिक्कत? फिर से ई रेशनल, ये है रेशनल, डिफरेंस हमेशा देगा ई रेशनल। ये देखो क्यूब रूट कैसा है आपका, बताओ। क्यूब रूट जो आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा बताओ? 100, ये सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दो। मतलब √3, ये 5 × 25, तो ये प्रोडक्ट होके आ जाएगा 125, यानी कि 5 × 5 × 5 जब है तो इसका √3 का पेयर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। मतलब ये सॉल्व जब करोगे तो ये आ जाएगा रैशनल। क्लियर है? ऐसे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या, कि 7 और 343 है, तो 343 आई थिंक ये होता है 7 का क्यूब। देखो है ना, 7 का क्यूब है, तो √7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? √7 √7 √7, तो √7 4 बार, तो ये दोनों मिला के 7 होगा और ये दोनों मिला के 7 होगा, ये हो गया 49। तो 49 ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा ना। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ये 13 से ये 9 बार में कट रहा है, ध्यान रहेगा, तो रूट में आ जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/3, ये भी रैशनल है। ये देखो 8 दूनी 16, √16 आ जाएगा, ये भी 4 आ गया, तो ये भी रैशनल है। शुरू में जो दोनों था ना, वो दिखा रहा था एक रैशनल और इरेशनल का सम, इरेशनल और रैशनल का डिफरेंस, तो वो दोनों तो इरेशनल आया, लेकिन बाकी जब सॉल्व किया तो सारा का सारा हमारा रैशनल आ गया। मतलब जो भी इस तरह का है ना, आपको सॉल्व करने का चीज़ है, सॉल्व करोगे आते जाएगा। ठीक है। अब है इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में पूछेगा तुम्हारा, कि बताइए कि 2 और 2.5 के बीच में
रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल हैं या कितने इरेशनल नंबर पॉसिबल हैं, इसको कमेंट करना है, ठीक है। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे देखो बताए हैं कि कोई भी नंबर हो ना, इधर 1 है और 1.1 है ना, इनके बीच में भी रैशनल पूछो या इरेशनल पूछो तो ये इनफाइनाइट होता है। किसी भी दो नंबर के बीच में पूछो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है, ठीक है। चलो, ये सब भूलने का चीज़ नहीं है, कभी भूलना नहीं है। गलती से कोई पूछ देगा तो तुम सोचते रहो तो ये ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। इंसर्ट रैशनल एंड इरेशनल। 2 है और 2.5 है। रैशनल नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2.1 लिख दो, 2.2 लिख दो, या फॉर्मूले से चलोगे तो 2 प्लस 2.5/2 इनके बीच का यानी एवरेज होता है ना, यही तो बताया था कि a+b/2 जो होता है इनके बीच का एक रैशनल हो जाएगा, और रूट ए बी जो होता है वो होता है इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो कितना हो जाएगा कि 2 प्लस 2 4.5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 या 4.25 है ना, ये हमारा आ जाएगा। इनके बीच में एक 2.25 आ गया। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगाना है कि रैशनल नंबर जो होगा कि a+b/2। अब इसको लिखो 2 प्लस 2.5/2 यानी कि 2.25 आंसर। अब ई रैशनल अगर पूछ रहा है तो रूट ए बी हो जाता है। तो रूट ए बी का मतलब 2 × 2.5 यानी कि ये 5 हो गया सिंपली, तो √5 हो गया आंसर इसका। और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाना है, अनलिमिटेड लिखो। देखो दिखाते हैं, हम लोग देखे थे ना, ये तो रूट वाला हुआ, 2 से बड़ा और इससे छोटा तो 2.10100100001 डॉट 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 अनलिमिटेड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का तुम देखो कि डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग लिखो, जितना चाहो उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो कुछ भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये लिख सकते हो, इनके बीच में रैशनल या इरेशनल, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। देखो फिर से वही बात, अभी पीछे बताया ना कि इनके बीच में कितना इरेशनल नंबर लाई करेगा। तो सबसे पहला बात है कि इनके बीच में कितना, इनफाइनाइट। हाउ मेनी पूछे तो ऑलवेज इनफाइनाइट बिटवीन एनी टू नंबर। फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर, मतलब उस इनफाइनाइट में से बोल रहा है कि इनके बीच का कोई 3 इरेशनल नंबर पूछो। देखो तो क्या करना है ना, √2 का वैल्यू पता है 1.732 है ना, यही। और √3 का वैल्यू कितना होता है, ऐसे ये 2 पॉइंट, इसका तो उल्टा बोले 1.414 होगा ना, और इसका 1.732, मतलब इनके बीच में आप लिखो √2 जो है ना 1.414 और यहाँ से लेके 1.732 तक ये डॉट डॉट रहेगा, ऐसा नहीं कितना ही है, 3 डिजिट तक हम लेते हैं। तो इनके बीच में कैसे लिखेंगे, जैसे 1.4 है तो इससे बड़ा और 1.7 से छोटा, तो 1.414 से भी छोटा, मतलब 4 2 करो। क्या पूछ रहा है, 3 ई रैशनल नंबर, 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 1.5 लिख लो, 0.5 0.05 0.005 है ना। इस तरीके से अगर और लग रहा है कि चाहिए तो 1.51 करो पहले इसको, फिर 0 करो, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब और छोटा लगे तो 1, ये 1.5 1 1 करो, फिर 0 1 करो, मतलब इनफाइनाइट होता है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब तुमको लग रहा होगा कि 1.4 है तो एक हो जाएगा 1.505 इस तरीके से, फिर 1.605006, फिर तो 7 आ गया, दो ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा। 1.5 के बाद हम बोले ना अभी 1.51 लिख लो, फिर 0 लिखो, 100, फिर 2 लिखो, 0 1 0 0 0 ऐसे करके 3 लिखो, या और ज़्यादा चाहिए तो 5.111 कुछ भी लिखो ना, जहाँ से चाहे वहाँ से रिपीटेशन शुरू कर दो। ये सब आपका ई रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। देखो रैशनल नंबर क्या होगा कि 0.5 है, 0.55 है, तो दो रैशनल तो हमको दिख रहा है कि 0.51 0.52, ये रैशनल हो गया, ठीक है, वो दिख रहा था, रैशनल हो गया पहला और ये दूसरा। अब ई रैशनल कैसे फाइंड करेंगे, है ना। पहले देखो, तुमको लग रहा होगा कि हम कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिखना है क्या। देखो फाइंड 2 रैशनल लिखना है कि द 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ये है ना, इनके बीच का ये। अब ई रैशनल नंबर कैसे आएगा, तो ई रैशनल नंबर इज इक्वल टू
हमको वही चीज़ करना है, रूट में नहीं लिखना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है ना, उसको लिखना है। ठीक है, तो 0.5 है, तो 0.5 1 है, ये 5 है तो 5 0 5 0 0 5 0 0 0, एक और 0 लो 5 0 0 0 0 5 डॉट, समझ में आ रहा है। फिर 0.5 1 ले लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे करके आपको लिखना है, समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि इनके बीच का ही नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग लिख दो। दो पूछ रहा था, दो लिखे, और ज़्यादा पूछता, हज़ार पूछता, हज़ारों आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जितना ज़्यादा पूछे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फाइंड थ्री डिफरेंट ई रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर एंड दिस। अब इनके बीच का पूछ रहा है ई रैशनल बताइए। तो आप ना सबसे पहले आपको हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ई रैशनल नंबर जब पूछे ना, ई रैशनल नंबर बिटवीन कोई भी नंबर, ई रैशनल नंबर बिटवीन ई रैशनल या रैशनल कुछ भी पूछे, तो आप ना ये डेसिमल वाला जो मेथड है ना, डेसिमल मेथड इसका जो है, मतलब जो डेसिमल वाला हम पार्ट बता रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है, यानी कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग है ना, इसको ज़्यादा ध्यान में रखा करो, रूट वगैरह के चक्कर में फंस जाओगे, है ना। तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाता है, काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। मतलब 5/7 को पहले डिवाइड करके आप कन्वर्ट करो, तो 7 से जब 5 में करेंगे तो डेसिमल हो गया 0, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 1 आया, फिर 0, 7 1 जा 7 3 0। तो बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस, तो अभी और आएगा, 7 4 जा 28 2 0 7 दूनी 14 आएगा, आएगा ही, देख लेते हैं। नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग का, ये देखो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नीचे में जो है ना 2 और 5 नहीं है, तो हमको करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो चलो हम ज़्यादा दूर तक नहीं लेते हैं, डेसिमल के कुछ ही पॉइंट तक ले, 0.714 डॉट 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 लेते हैं, रिपीट नहीं करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये इसको करो, 11 से 9 में करोगे तो डेसिमल आएगा 0, 11 88, तो 2 डेसिमल है तो 0, एक बार में 11, फिर 9, मतलब 0.81, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.81 ऐसे लिखो। तो हमारा ये दो तो मिल गया ना हमारा। जब ये दो मिला, ये तुमको लग रहा होगा कि रिपीटिंग है, थोड़ा आगे तक जाते तब रिपीटिंग होता है, मतलब हमको ये है और ये है। अब इनके बीच में हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड थ्री डिफरेंस ई रैशनल नंबर। 7 1 है ना, तो 0.72 कर दो, फिर 0 करो, फिर 2 0 0। इस तरीके का जो आपको हम बताया ना, बहुत काम आएगा, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा काम करेगा। फिर 0.73 करो, 0 3 करो, 0 0 3, फिर 0 0 0 3 डॉट डॉट डॉट, 3 लिखना है ना, एक और लिखो, 0.74 लिखो, 0 4 0 0 4 0 0 0 4 डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है। तो ये 3 हो गया हमारा। मतलब आपको हमेशा से इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है डिवाइड करके, फिर इसको आपको क्या करना है कि लिख लेना है, ये अपने मन से कुछ भी लिख दो, जैसे इस पैटर्न में जो इनके बीच में होना चाहिए वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। और हम प्रेफर कर रहे हैं कि जब भी आपको ये इरेशनल नंबर लिखना है ना, तो कि दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आप ट्राई करो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो हम बताएं ना, मतलब डेसिमल मेथड को फॉलो करो, कभी गलत नहीं होगा, आसान हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, फाइंड टू रैशनल नंबर और द फॉर्म पी वाई क्यू बिटवीन दिस एंड दिस। अब एक बात बताओ, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो 0.202 बोल रहा है और यहाँ 212 है। यहाँ पे हम अगर लेते हैं कि 20 की जगह पे 21 करेंगे ना, तो ये लगभग 21 आएगा तो सही, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि इसको ऐसे करो, 20 इधर जो लिखा हुआ है ना, आप उल्टा समझ रहे होगे, इसको ऐसे लिख लो, 202 फिर 002 डॉट डॉट एंड 0.212112, मतलब ये वाला चीज़ है। तो हम शुरू का डिजिट ना करके कुछ आगे का डिजिट ले लेंगे, तो मतलब ये है 0.201 हम कर देते, 2 के जगह पे 3 कर देते हैं, ठीक है। इससे बड़ा चाहिए ना, इससे छोटा तो नहीं ना चाहिए, इनके बीच में चाहिए, तो 0.203। और एक ले लेंगे क्या, 0 पॉइंट कितना, 2 ही बोला है ना, 204 ले लेते हैं। हमको तो इससे तो छोटा है ना और इससे बड़ा है, हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटा, मतलब ये तो आंसर आ गया आपका। अगर इसको चेक करना है कि सही है तो इसको हटाओगे तो इतना बटा 1000 हो गया, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया।
अच्छा, इन द फॉर्म पी बाई क्यू पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया 203/1000 आंसर। इधर हो गया 204/1000 आंसर। समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज़ है, आप कहीं से भी इसको करके, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए। और टर्मिनेटिंग हम कर दिए इसको 203 तक लेके, और इसे यहाँ भी टर्मिनेट कर दिए तो डेसिमल हट के नीचे आ गया। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग में जैसे ही आया, मतलब वो हमारा रैशनल हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो दिक्कत है। अब हमको लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। फिर वही बात है, पता है, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये अच्छा क्वेश्चन होता है। तो क्या है कि 0.16 और 0.17 के बीच में पूछ रहा है। तो देखो आपको लगेगा ये 1617 है, कैसे हम करें, क्या करें इसको। नहीं, ये है 0.17। देखो, तो ऐसे करो, 0.1 ले लेते हैं, 6 है ना, 6 भी ले लेते हैं। इसके बाद करते हैं क्या, 1 लिख देते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ऐसे हो सकता है। 0.162 ले लो, 0 2 0 0 2 0 0 0 2, या इससे थोड़ा छोटा लेना अगर था तुमको तो 0.6169 करो, 09 0 0 9 0 0 0 9, ये सब चलेगा, है ना। तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि डेसिमल मेथड इसीलिए बहुत काम करता है कि सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा रूट्स का वैल्यू याद रख लो, फिर डिवाइड करने आना चाहिए, तो डिवाइड करके डेसिमल में मतलब कन्वर्ट कर लो। उसके बाद उनके बीच में जो चाहे उनके बीच का देख लेना है कि इससे बड़ा ना होना चाहिए और इससे छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में एक दो, 3 4 डिजिट ले जाओगे ना, तो इतना छोटा नंबर हो जाएगा ना कि पूछो मत। देखो 0.161 जो है कितना छोटा हो गया है। अगर और नहीं चाहिए था ना, और छोटा चाहिए था, तो 1611 एक बार और कर लेते, फिर रिपीट करते ना, तो फिर यहाँ 1000 लिख देते इसके बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके है। और शायद ये लास्ट ये वाला है, पूछ रहा है क्या कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या बोला, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। अच्छा, दो रेशनल है तब तो रेशनल होगा, 2 + 2 4 होता है, मतलब ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। सम ऑफ टू ई रेशनल नंबर इज इरेशनल। अब देखो यहाँ पे, क्या दो ई रैशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। होगा भी, नहीं भी होगा। हम लोग पीछे किए भी थे ना कि 2 + √3 और 2 - √3, ये दो ई रैशनल है, उनका सम करोगे तो ये खत्म हो गया, ये रैशनल भी हो गया और ई रैशनल भी हो जाता है। √2 + √3 क्या हो जाएगा, ई रैशनल हो जाएगा, है ना। तो वही बात है। चलो, तीसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रेशनल। हाँ, दो रेशनल है उसके साथ कुछ भी करो वो रेशनल ही आएगा, ये ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, ये भी फॉल्स। नहीं, टू एक ही नंबर जब है तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल है जो इरेशनल ही आएगा। जैसे √2 × √3 तो आपका √6 हो गया, लेकिन √3 × √3 करेंगे तो √9 जो है वो 3 हो गया, है ना। तो ये गलत है। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब देखो, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ हम क्या बताए थे, याद है कुछ, कि कुछ भी करो इसके साथ, आप तो सम करो और डिफरेंस करो, क्या डिफरेंस करो या प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, उस जरूरी है कि वो इरेशनल ही आएगा, तो ये होगा ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अच्छा रेशनल बोल रहा है क्या, नहीं फॉल्स हो जाएगा। एक रेशनल है और एक इरेशनल है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो थोड़ा सा यही वाला चीज़ आ रहा है ना इसमें। हम क्या बोल रहे थे कि एक रेशनल है और एक ई रेशनल है, तो शायद सम आए, डिफरेंस आए, प्रोडक्ट आए या डिवाइड आए, आएगा हमेशा ई रेशनल ही। देखो, है ना, एक रेशनल है एक ई रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो √2 जो है ई रेशनल है और 2 है जो रेशनल है, प्रोडक्ट करो तो 2 √2 आएगा, ई रेशनल आएगा ना। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो इसको, सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज एक रेशनल और ई रेशनल का वो हमेशा ई रेशनल आएगा। अब एवरी रियल नंबर इज रेशनल, फॉल्स। बोल रहा है क्या हर एक रियल नंबर रेशनल होता है, नहीं, हर एक रेशनल नंबर रियल होगा लेकिन हर एक रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर का मतलब ये रेशनल और ई रेशनल दोनों होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल ही रियल कहलाता है। रियल का मतलब एक कलेक्शन है जिसमें रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, या ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
जो भी रियल नंबर है ना वो या तो रैशनल हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब देखो तो और कुछ बच रहा है क्या, एक और है, बोल रहा है पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। ये ट्रू था, है ना, क्योंकि पाई जो होता है ना इसका ओरिजिनल वैल्यू डेसिमल में बहुत लंबा होता है, और 22/7 हम लोग ना एक कन्वीनियंट के लिए लिया हुआ, कन्वीनियंस के लिए हमारे, कि सॉल्व करने में क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमको, तो 22/7 लिया गया है। ठीक है, तो 22/7 जो है ये पी और क्यू के फॉर्म में है ना, और क्यू जीरो नहीं है, इसलिए ये रैशनल होगा, लेकिन पाई इरेशनल होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, और ये एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज जो 2C होता है इट कंप्लीट्स हियर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर लो अगर नहीं किया है तो। फिर चलो, बाय बाय, टेक केयर।